हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करता आप लोग ठीक हो गया। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 8 का मैथ में गणित में एक चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का प्रश्न वाली 2.3 का प्रश्न 10 सॉल्व करके समझा होगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहली आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलते रहे, ठीक है। और इससे पिछले जितने भी सारे क्वेश्चन थे 1 से लेकर 9 तक का मैंने पिछले वीडियो में आपका सॉल्व करके समझा दिया है, ठीक है। आज मैं आपको प्रश्न 10 सॉल्व करके समझा रहा हूँ, ठीक है। और इस वीडियो का पूरा अंत तक देखिएगा, बीच में कहीं भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 10 क्या कह रहा है। 2 अंकों की संख्या का दाईं अंक इकाई अंक का क्या है 3 गुना है। बोला गया 2 अंकों की संख्या है, उसका दाईं जो अंक है इकाई अंक का 3 गुना है, ठीक है। यदि अंक बदल दिए, यदि अंकों को हम लोग बदल देते हैं तो प्राप्त जो भी संख्या होगा मूल संख्या से 36 कम हो जाती है, ठीक है। तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, आपको संख्या ज्ञात करना, ठीक है। तो प्रश्न में आपको बोल दिया गया 2 अंकों की संख्या का दाईं अंक इकाई अंक का 3 गुना है। तो देखिए इकाई अंक का 3 गुना क्या आपका दाईं अंक, तो इकाई अंक तो हमें मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इकाई अंक मान लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार प्रश्न हम लोग मान के बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे, हल, ठीक है। हल लिख देते हैं, और यहाँ लिखते हैं क्या आपका माना की, माना की, माना की क्या लिखेंगे, संख्या का इकाई अंक, संख्या का इकाई अंक, इकाई अंक, अंक कितना आप मान लीजिएगा x मान लिया, ठीक है। और जब इकाई अंक मान लिया तो इकाई अंक का 3 गुना कितना है, दाईं अंक, तो लिखिएगा इसी प्रकार माना की संख्या, इसका मतलब होता है आपको सेम टू, ठीक है। मैंने माना की जो हम लिख रहे ऊपर, ठीक है, संख्या का दाईं अंक, दाईं अंक बराबर कितना, इकाई अंक का 3 गुना कितना आपका दाईं अंक, मैंने 3 से गुना कर दीजिए इकाई अंक को। दाईं अंक क्या है, इकाई अंक का 3 गुना मैंने 3 और इकाई अंक 3x, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न में क्या बोला गया, यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त अंक मूल अंक से 36 कम हो जाती है। बोला गया जो प्राप्त अंक है मूल अंक से 36 कम हो जाता है। मूल अंक भी मुझे मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग मूल अंक निकाल लेते हैं, ठीक है। तो लिखते इसीलिए मूल अंक, मूल संख्या, ठीक है। मूल संख्या तो हमें मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग मूल संख्या निकाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि मूल संख्या का आपका 36 का में प्राप्त संख्या, तो मूल संख्या क्या होगा, देखिए मूल संख्या कैसे निकलेगा, इकाई अंक और दाईं अंक को जोड़ के, ठीक है। तो सबसे पहले इकाई अंक होता है, ठीक है, और फिर दाईं अंक होता है, तो इकाई हम लोग यहाँ लिखते हैं, ठीक है। इकाई अंक, इकाई अंक, ठीक है। पहले इकाई होता है फिर दाईं होता है, तो इससे जुड़ेगा कितना, दाईं अंक को, तो हम लोग दाईं अंक को जोड़ते हैं, दाईं अंक, ठीक है। इकाई अंक दाईं अंक को जोड़ के मूल संख्या बनता है, ठीक है। तो इकाई अंक देखिए कहाँ से स्टार्ट होता है, देखिए मैं आपको यहाँ रफ पे समझाता हूँ। देखिए इकाई अंक क्या होता है, 1 से 9 तक की संख्या का इकाई अंक होता है। तो पहला आपका 1 से स्टार्ट होता है, इकाई अंक हो गया। दाईं अंक क्या होता है, 10 से स्टार्ट होता है, 2 अंकों की संख्या दाईं अंक होता है, 10 से छोटी संख्या 10 है, 10 से 99 तक ये आपका दाईं अंक होता है, ठीक है। तो 10, ठीक है। और सैकड़ा क्या होता है, 100 से स्टार्ट होता है, 3 संख्या और सैकड़ा इसी प्रकार, ठीक है। तो 1 10 100, ठीक है। तो इकाई अंक के लिए क्या है आपका, इकाई अंक आपका 1 है, ठीक है। तो 1 से इकाई अंक को गुना कर दीजिए, और दाईं अंक 10 से स्टार्ट होता है, तो 10 से दाईं अंक को गुना कर दीजिए, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। चलिए इस प्रकार आपका क्या होगा, मूल संख्या बनेगा, मैंने दाईं अंक इकाई अंक, दाईं अंक 10 से स्टार्ट होता है, 10 से, और इकाई अंक 1 से, ठीक है। तो 10 गुना, ठीक है। दाईं अंक के लिए क्या आपका 3x माने थे, तो 3x लिख दीजिए दाईं अंक की जगह में, और इकाई अंक के लिए 1 है, और इकाई अंक को क्या माने थे, x माने थे, x लिख दीजिए। अब गुना कीजिए, 10 से 3x से गुना होगा तो 30x, जोड़ 1x से गुना होगा 1x का तो 1x, ठीक है। तो जुड़ेगा तो क्या होगा, ठीक है, चर जुड़ेगा नहीं, संख्या संख्या जुड़ेगा, 30 और 1 का जोड़ होगा 31, और x को ऐसे लिख देंगे, तो आपका 31 x हो गया क्या आपका मूल संख्या, ठीक है। चलिए तो मूल संख्या आ गया, ठीक है। अब बोला गया प्रश्न में यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या 36 कम हो जाता है। अंकों को अगर बदलिएगा तो आपका प्राप्त संख्या मूल संख्या 36 कम हो जाता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अंक बदल देंगे, ठीक है। अंक बदल देंगे यानी आपका जो दाईं अंक इकाई अंक हो जाएगा, इकाई अंक दाईं अंक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिखिएगा चूंकि
अंकों को बदलने पर इकाई अंक कितना हो जाएगा आपका 3x हो जाएगा, माने जो दाई अंक इकाई अंक हो जाएगा, और दाई अंक कितना हो जाएगा आपको, दाई अंक हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा आपका x हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो 3x और x हो गया। ठीक है, तो इसीलिए आपका प्राप्त संख्या कितना हो जाएगा, प्राप्त संख्या, क्योंकि अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या, मूल संख्या 36 का मतलब मूल संख्या में पता चल गया, तो प्राप्त संख्या आप याद करेंगे। ठीक है, तो प्राप्त संख्या कैसे हो जाएगा, प्राप्त संख्या हो जाएगा आपका ये दोनों संख्या को जोड़ेंगे 3x प्लस x। ठीक है, तो आपका जो 3x आपका दाई तरफ है, ठीक है, तो 10 से गुना होगा 3x, नहीं आपका दाई अंक x है ना, तो x को ऐसे रखेंगे। ठीक है, यहाँ 3x हो जाएगा। ठीक है, तो 10 से गुना होगा, दाई से x का गुना होगा। ठीक है, दाई अंक यहाँ होता है, इकाई अंक यहाँ होता है, और इकाई अंक किससे गुना होगा, x से गुना होगा, गुना होगा। ठीक है, चलिए तो आपका कितना होगा 10x प्लस 3x से 1 का गुना होगा तो 3x। देखिए दाई अंक हम लोग किसको माने थे, x को, तो x यहाँ रखे दाई का जगह पे, और इकाई अंक हम लोग रखे यहाँ। ठीक है, इकाई अंक हम लोग कितना माने थे आपका 3x को, देखिए 3x को, तो उसका 1 से गुना होगा, 1 आपका इकाई अंक है, और दाई अंक 10 है, तो x का 10 से गुना होगा। ठीक है, दाई अंक का 10 से, क्योंकि 10 से स्टार्ट होता है दाई अंक, इसीलिए दाई अंक का 10 से है, और इकाई अंक x से स्टार्ट होता है, तो इकाई अंक का 3x है। ठीक है, चलिए तो 10 से x का गुना होगा 10x, जोड़े जोड़, और 3x से 1 गुना 3x, तो दोनों को जोड़ेगा 10 3 13 और x, ये आपका हो गया। ठीक है, तो चलिए आपका प्राप्त संख्या मूल संख्या दोनों ज्ञात हो गया। अब प्रश्नानुसार देखिए क्या है, यदि अंक बदल दिए जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या 36 कम हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं इसीलिए प्रश्नानुसार आपका बोला गया है कि प्राप्त संख्या मूल संख्या 36 कम हो जाती है। प्राप्त संख्या कितना है, देखिए प्राप्त संख्या आपका 13x है, मूल संख्या कितना, मूल संख्या 31 है, तो 31x से कितना आ जाता बोला आपका 36 कम हो जाता, तो -36 कम कर लिए, घटाव कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हो गया। आप क्या कह दिए 31x को x का पाई भेज दिया, संख्या को ये रहने दीजिए। ठीक है, चर को चर का पाई, तो 13x को ऐसे लिखिए, बराबर का लेफ्ट साइड में अगर 31x जाएगा तो आपका माइनस में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ प्लस में। ठीक है, तो 31x लिख दिए, अब बराबर -36 को उतार दीजिए। चलिए आप क्या करूँगा देखिए, घटाइए, तो 31x से 13x घटा देना आएगा, 11 में 3 गया 8, और 2 में 1 गया 1, और x लिख दिया, बड़ा का 31x, उसका पहले माइनस है माइनस, बड़ा का चिन्ह देते घटाने के बाद। ठीक है, और -36 को लिख दिया, बराबर का लेफ्ट और राइट साइड माइनस माइनस काट दीजिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा 36, बराबर का राइट साइड में 18x आपस में सटाओ यानी प्लस में, इसके बीच संबंध। ठीक है, 18 अगर संख्या को बराबर का राइट साइड में ले जाएगा तो आपका भागा में आ जाएगा, तो 18 कम 18, 18 दूनी 36। ठीक है, तो इसीलिए x बराबर आपका कितना आ जाएगा 2, तो ये आ गया आपका x कितना, x का मान 2, मेरे चर का मान x आ गया, मैंने आपका इकाई अंक आ गया। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या, हमें निकालना है आपका वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम लोग डायरेक्ट संख्या निकालेंगे। संख्या निकालने बोला यानी आपका मूल संख्या, जो आपका रियल में संख्या होता है उसको निकालना, मैंने 31x को निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मूल संख्या ज्ञात करना। ठीक है, संख्या ज्ञात करने बोला होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः लिखिएगा संख्या बराबर संख्या यानी मूल संख्या। ठीक है, तो अब लिखिए संख्या ब्रैकेट में आप लिख दीजिए मूल संख्या बराबर आपका कितना 31x था। ठीक है, 31x लिख दीजिए। अब देखिए 31 को ऐसे उतारिए, यहाँ कुछ नहीं, मैंने गुना है, x का मान 2 आया, 2 लिख दीजिए, तो 31 दूनी कितना होता है आपका 62। ठीक है, तो बस यही आपका 62 कितना आ जाएगा, 62 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका संख्या कितना आ गया 62। ठीक है, तो बस इसी प्रकार यह प्रश्न हल किया जाता है। ठीक है, बस यही आपका प्रश्न का हल है 62। ठीक है, संख्या बराबर। ठीक है, और उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, और यदि आपने इससे पिछले वीडियो नहीं देखा तो मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में।
प्रश्न नंबर 11 में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।